नमस्कार। आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं महत्वपूर्ण एक राजनीतिक घटनाक्रम जो हरियाणा में हुआ है। आज हरियाणा में इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय के बाद एक बार फिर से गठबंधन हुआ है। हालांकि अभी ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी सूत्रों से पता चला है कि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में इस बात की सहमति हो गई है कि अक्टूबर माह में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनेलो के नेता अभय चौटाला, बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आनंद की आज दिल्ली में बैठक हुई है, जिसके बाद ही ये निर्णय लिया गया कि आगामी चुनावों में दोनों पार्टियां लगभग 7 साल के बाद दोबारा इकट्ठी एक मंच पे आकर और हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी। इस बात के पहले से ही हालांकि कयास लगाए जा रहे थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जब गठबंधन हुआ, तभी कहीं ना कहीं से ये बात भी निकल करके आई थी कि इनेलो बसपा से समझौता कर सकती है, लेकिन उस दौरान ये समझौता नहीं हो पाया। लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बात का फैसला किया है कि इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अगर दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है तो दक्षिण हरियाणा में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा जनाधार लगता है, तो इनेलो को उस बात का फायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह भी मानी जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पे संविधान को लेकर बड़ी एक बात उठाई थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, तो उससे एक वर्ग ऐसा था जो इस बात से कहीं ना कहीं चिंतित आया और वो कांग्रेस की तरफ चला गया था। अब ये लगता है कि इनेलो ने उसी बात को ध्यान में रख के और इस गठबंधन की चाल चली है जो उनकी कामयाब होती नजर आ रही है। इसके अलावा हरियाणा में आज दूसरा भी एक मामला आया है। हरियाणा से केंद्र में राज्य मंत्री इंद्रजीत ने एक बार फिर से अपने राज्य मंत्री बनने पर उन्होंने नाराजगी सी जाहिर की है। उन्होंने फतेहाबाद के कार्यक्रम में ये कहा कि वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो लगातार 5 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर भी इस बात को खुल के कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री न बनाने से अहिरवाल में नाराजगी है। दोनों इस बात से में कोई शक नहीं है कि इंद्रजीत का रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के इलाकों में अपना प्रभाव है और इसी बात का बार बार वो कहकर वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे हो सकता है वो किसी तरह का दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीतिक जानकारी और घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ हर रोज इसी समय आप बने रहिए। मैं पवन शर्मा, आज समाज डिजिटल के लिए। नमस्कार।